हेलो एवरीवन, फाइनल रिवीजन में आपका स्वागत है और मैं हूं यश। आज के इस लेक्चर में हम एनवायरनमेंट के उन टॉपिक की बात करेंगे जो पिछले वर्ष में सुर्खियों में रहे थे, जैसे कुछ स्पीसीज, फेमस प्लेसेस, विभिन्न चक्रवात, प्राकृतिक आपदाएं आदि के बारे में देखेंगे। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चलिए अब शुरुआत में कुछ स्पीसीज और स्थानों के बारे में जानते हैं। सबसे पहली है काराकल जंगली बिल्ली। यह राजस्थान और गुजरात में पाई जाती है। ये एक क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज है। ये न्यूज़ में इसलिए था कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट का जो स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम है उसमें अब तक 21 स्पीसीज थी जिन्हें बचाने पर काम करना था, लेकिन अब मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम में काराकल जंगली बिल्ली को भी शामिल कर लिया है। अब इसमें 22 स्पीसीज मौजूद हैं। आगे बताइए मैक्स 6478 क्या है। मैक्स 6478 गेहूं है। इसे अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया है, जिसकी पैदावार उच्च है और यह 110 दिन में डेवलप हो जाता है। अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत एक ऑटोनॉमस बॉडी है। मैक्स 6478 में प्रोटीन, जिंक और आयरन की उच्च मात्रा पाई जाती है। आगे रंजीत, स्वर्ण और बहादुर क्या है, तो यह असम के चावल की एक किस्में हैं। गिरनार 4 और गिरनार 5 ये मूंगफली के किस्में हैं। इनमें अधिक मात्रा में ओलिक एसिड पाया जाता है। आगे सीआर धान 315, यह धान की बायोफोर्टिफाइड किस्म है जिसमें हाई जिंक मौजूद है। गिरनार 4 मूंगफली, गिरनार 5 मूंगफली तथा सीआर धान 315 को वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर 2020 में हमारे प्रधानमंत्री ने पेश किया था। 16 अक्टूबर वर्ल्ड फूड डे की थीम थी ग्रो, नरिश, सस्टेन टुगेदर, आवर एक्शन आर आवर फ्यूचर। याद रखिएगा, वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर को आता है। आगे है कम्बम पनीर थ्राचई अंगूर। ये ग्रेप्स की एक प्रजाति है जिसे जीआई टैग देने की मांग की जा रही है तमिलनाडु सरकार के द्वारा। तमिलनाडु का कम्बम पनीर थ्राचई अंगूर वाइन्स, स्पिरिट, जेम्स, जूस और किसमिस बनाने के काम आ सकता है। अब जो हम हींग यूज़ करते हैं ना, उसको हम अब तक विदेशों से इंपोर्ट करते थे, लेकिन अब पहली बार भारत में हींग की खेती स्टार्ट की गई है, लाहौल स्पीति घाटी, हिमाचल प्रदेश में। स्मॉलेस्ट रेप्टाइल ऑन अर्थ कौन है, मतलब सबसे छोटा रेप्टाइल कौन सा है अर्थ में। ये सबसे छोटा गिरगिट है ब्रुकेशिया नाना, जो कि मेडागास्कर में मिला है। अब गेंदे की एक वैरायटी है अर्का शुभ गेंदा। सामान्यतः गेंदे में 1.4% कैरोटीन पाया जाता है, लेकिन अर्का शुभ मैरीगोल्ड में 2.8% कैरोटीन है। इस गेंदे को डेवलप किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च बेंगलोर ने। अब बताइए नेत्रवामन क्या है। यह काजू की एक वैरायटी है। नेत्रवामन कैश्यू नट किसी भी कंडीशन में उग सकता है। इसे डायरेक्टरेट ऑफ कैश्यू रिसर्च कर्नाटक ने डेवलप किया है। क्रेमेंथोडियम इंडिकम क्या है। क्रेमेंथोडियम इंडिकम एक अल्पाइन पौधा है जो अरुणाचल प्रदेश में मिलता है। यह अरुणाचल प्रदेश की पैगोंग त्यों झील के पास मिलता है। ये हिमालयन फ्लावर की एक फैमिली से बिलोंग करता है। क्रेमेंथोडियम इंडिकम एक क्रिटिकली एंडेंजर्ड पौधा है। आगे बात करते हैं पोडक्कई राइस के बारे में। ये केरल में पाया जाता है और सॉल्ट रेजिस्टेंट होता है। अब बंगाल भी समुद्र किनारे है, तो वहां पर जब बाढ़ आई तो खारा पानी था वह, इसी कारण धान पूरी खराब हो गई। तो बंगाल ने केरल से पोक्कई राइस की विट्टिला 11 वैरायटी का इंपोर्ट किया है। आगे डल लेक खरसनी मिर्च की बात करते हैं। ये वर्ल्ड की सबसे स्पाइसी मिर्च है जो कि सिक्किम में पाई जाती है और इसे जीआई टैग भी मिल चुका है। अब जो मिर्च का तीखापन है ना, उसे स्कोविल हीट यूनिट से मापा जाता है। अब इसके अलावा हार्मल चिली या हार्मल मिर्च जो है, ये जीआई टैग प्राप्त की हुई गोवा की मिर्च है जिसमें आयरन, मैग्नीज और कॉपर की उच्च मात्रा पाई जाती है। गोवा से ही जीआई टैग मिला है मोइरा बनाना, या इसे मिंडोली बनाना भी कहते हैं। आगे बात करते हैं क्यूफ्रेंटा सिरुवनी मक्खी के बारे में। ये कोयम्बटूर तमिलनाडु में वेस्टर्न घाट में पाई जाती हैं। इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने नेशनल मरीन टर्टल एक्शन प्लान लॉन्च किया है जो टर्टल्स के संरक्षण के लिए है। अब नेशनल चंबल सेंचुरी में बटागुर कछुआ पाया जाता है जो कि फ्रेश वाटर कछुआ है। इसके अलावा कुछ अन्य समुद्री कछुए हैं, उड़ीसा का ऑलिव रिडले कछुआ। इसके अलावा ग्रीन हॉक्सबिल
लॉग हेड और लेदर बैक कछुआ। आगे बात करते हैं साइटोडैक्टिलस अरुणाचलेसिस के बारे में। यह गैको स्पीसीज है, मतलब छिपकली की प्रजाति है जो कि नॉक्टर्नल होती है। यह अरुणाचल प्रदेश में मिलती है। आगे क्लेडोनोटस भास्करी ग्रासोफर है। यह टिड्डे की प्रजाति है। यह श्रीलंका में तो मिली है, लेकिन इसका नाम धनिश भास्कर के नाम पर पड़ा है। फिर आता है पोटुलका लालजी फूल, जो कि ईस्टर्न घाट में पाया जाता है। इसके कॉपर ब्राउन सीड होते हैं। यह प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में मिलता है। अब सिस्टोमस ग्रेसिलस मछली की बात करते हैं। ये एक फ्लैट फिश है जो गंगा नदी में वेस्ट बंगाल में नेहाटी में पाई जाती है। इसके बाद भारत की सबसे बड़ी तितली का नाम बताइए। नाम है गोल्डन बर्ड विंग। यह उत्तराखंड में मिलती है, जिसके विंग्स 194 मिलीमीटर चौड़े हैं। इसके अलावा युप्थिमा वाटसनी तितली है, जो कि त्रिपुरा के जामपुरी हिल्स में पाई जाती है। इसमें लूप्ड 3 रिंग्स होते हैं। आगे द ब्रांडेड रॉयल बटरफ्लाई नीलगिरी हिल्स में मिलती है। आगे है सिताना धारवरेंसिस। यह है धारवाड़ कर्नाटक में खोजी गई एक छिपकली की प्रजाति है। अब भारत में ना 18 बायोस्फीयर रिजर्व मौजूद हैं। इनमें से 11 यूनेस्को की वर्ल्ड नेटवर्क और बायोस्फीयर की लिस्ट में शामिल थे, लेकिन अब यूनेस्को ने वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर में 12वें बायोस्फीयर रिजर्व पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व को शामिल किया है। भारत का 51वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना है? ये तमिलनाडु में स्थित है। इसे 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को मिलाकर बनाया गया है। पहला मेघामलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और दूसरा श्रीविल्लीपुथूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो अब यह मेघामलाई एंड श्रीविल्लीपुथूर टाइगर रिजर्व बन चुका है। अब महाराष्ट्र की 50वीं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी बनी है? यह है कन्हार गांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो महाराष्ट्र के ही घोड़ाजारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पास ही मौजूद है। आगे देहिंग पटकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ उपस्थित है? ये असम में है। इसे अपग्रेड करके देहिंग पटकई नेशनल पार्क बना दिया गया है। असम में ही 6वां नेशनल पार्क बना है राईमोरा नेशनल पार्क, और राईमोरा नेशनल पार्क को रिपू रिजर्व फॉरेस्ट तथा चिरांग रिजर्व फॉरेस्ट को मिलाकर बनाया गया है। रिपू रिजर्व फॉरेस्ट में गोल्डन लंगूर पाया जाता है। गोल्डन लंगूर चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी मिलता है, जो भी असम में ही उपस्थित है। आगे बात करते हैं इंडियन गौर के बारे में। इंडियन गौर IUCN की वल्नरेबल लिस्ट में शामिल है। इसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में शेड्यूल 1 में शामिल किया गया है। इंडियन गौर हाल ही में फंसाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी महाराष्ट्र में स्पॉट भी किया गया था। यह गोवा तथा बिहार का स्टेट एनिमल भी है। आगे बताइए कि नागी नकती वर्ल्ड सेंचुरी कहाँ पर है? यह बिहार में है। यहाँ पर कालराव नाम से बर्ड फेस्टिवल मनाया गया। आगे बताइए T/2 अवार्ड किसे मिला है? यह है पीलीभीत टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश को मिला है, क्योंकि इसने डबल कर ली अपनी टाइगर्स की संख्या। अब टाइगर्स की संख्या डबल करने का जो लक्ष्य है वह है 2022 तक का रखा गया था, और भारत ने इस लक्ष्य को पहले ही प्राप्त कर लिया है। आगे बताइए शिवालिक एलिफेंट रिजर्व कहाँ है? यह है देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। अब यहाँ पर ना जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है, जिसे एक्सटेंड करने की बात की जा रही थी, लेकिन उससे यह एलिफेंट रिजर्व प्रभावित हो रहा था, इसलिए वहां की हाई कोर्ट ने इसे मंजूरी नहीं दी। अब फर्स्ट इंडियन ग्रे वोल्फ सेंचुरी कहां बनी है? यह है बंकापुर वोल्फ सेंचुरी कर्नाटक में। वोल्फ या लोमड़ी का साइंटिफिक नेम होता है कैनिस ल्यूपस। अब ये पहली वोल्फ सेंचुरी तो है, लेकिन इससे पहले भी वोल्फ कंजर्वेशन के लिए सेंचुरीज बनाने का प्रयास किया गया था, जिसमें कर्नाटक, झारखंड और छत्तीसगढ़ में बनना था ये, लेकिन बॉक्साइट माइनिंग के कारण ये सक्सेसफुल नहीं हो पाए। तो यहीं पर कुछ स्पीसीज थी, कुछ प्रमुख स्थान थे जो सुर्खियों में रहे थे, उनकी बात कर ली हमने एनवायरनमेंट के। अब आगे बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण एनवायरनमेंट से संबंधित इंडेक्स और रिपोर्ट्स के बारे में। सबसे पहला आता है एमिशन गैप रिपोर्ट, जिसे UNEP निकालता है। इसमें बताया जाता है कि किस कंट्री ने अपने कमिटमेंट के अनुसार एनवायरनमेंट पे काम नहीं किया है। रिपोर्ट कहती है कि सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन अभी तक फॉसिल फ्यूल के कारण ही हुआ है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2010 की तुलना में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन 1.4% पर ईयर की दर से बढ़ा है। आगे है एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट, इसे भी UNEP ही निकालता है।
ये रिपोर्ट बताती है कि कोई कंट्री कितनी लागत लगा रही है एनवायरनमेंट के क्षेत्र में। आगे आती है स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट। इसे वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन निकालता है। इस रिपोर्ट में ये रिपोर्ट ग्लोबल वार्मिंग का मेजरमेंट करती है और इसमें बताया गया है कि अभी तक के सबसे गर्म वर्षों में 2016 सर्वाधिक गर्म था, उसके बाद 2019 और तीसरे नंबर पर 2020 का वर्ष सबसे गर्म वर्ष था। आगे आता है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। इसे जर्मन वॉच के द्वारा निकाला जाता है। इंडिया की रैंकिंग 7th है इसमें। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स बताता है कि कौन सी कंट्री सबसे ज्यादा क्लाइमेट रिस्क फेस कर रही है। आगे है सल्फर डाइऑक्साइड एमिशन रिपोर्ट। यह रिपोर्ट ग्रीन पीस इंडिया और द सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर द्वारा पब्लिश की जाती है। इसे याद रखिएगा क्योंकि लगातार 5 सालों से इंडिया की रैंक फर्स्ट है सल्फर डाइऑक्सीजन के एमिशन में, और इसमें भी इंडिया की चेन्नई सिटी से सबसे ज़्यादा सल्फर डाइऑक्साइड का एमिशन होता है। और क्षेत्रों की बात करें तो मध्य प्रदेश का सिंगरौली क्षेत्र और चेन्नई के पास स्थित नेवली क्षेत्र सर्वाधिक सल्फर डाइऑक्साइड के उत्सर्जक हैं। आगे आता है एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, जिसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज किया जाता है येल तथा कोलंबिया यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर। ये 2 साल में एक बार रिलीज होता है। एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया की रैंक 2018 में 177 थी, जिसकी स्थिति अब सुधर कर 2020 में 168वीं हो गई है। एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में फर्स्ट रैंक डेनमार्क की है। इसमें टोटल 180 देश हैं जो 32 इंडिकेटर्स पर रैंक किए जाते हैं। आगे आता है इंडिया टाइगर सर्वे रिपोर्ट। तो ग्लोबल टाइगर डे मनाया जाता है 29 जुलाई को। भारत में टोटल टाइगर्स की संख्या सर्वाधिक है 2018 में 2967, यानी 2967 टाइगर्स हैं भारत में अभी। ये संख्या 2014 में 2229 थी। मतलब इन 4 सालों में 33% की वृद्धि देखी गई है टाइगर पॉपुलेशन में। आगे बात करते हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट के बारे में। ये यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम के द्वारा रिलीज की जाती है। इसमें बताया गया है कि इंडिया और थाईलैंड में सर्वाधिक टाइगर पार्ट्स की पोचिंग होती है। पोचिंग मतलब इनकी तस्करी होती है ज़्यादातर। आगे है ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट। ये FAO के द्वारा रिलीज किया जाता है। इसमें बताया गया है कि मैक्सिमम एवरेज एनुअल नेट गेन फॉरेस्ट एरिया ड्यूरिंग 2010 टू 2020, मतलब किन देशों में एवरेज गेन हुआ है 2010 से 20 के दशक के बीच। सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट गेन किया है चाइना ने, फिर ऑस्ट्रेलिया ने और तीसरे नंबर पर है हमारा प्यारा भारत। इन 10 सालों में 0.38% की वृद्धि हुई है भारत में, और सर्वाधिक फॉरेस्ट सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट देखने मिला है भारत में ही इन 10 वर्षों में। और एशिया एक ऐसा महाद्वीप है जिसने सर्वाधिक फॉरेस्ट एरिया गेन किया है। आगे बात करते हैं लीड पॉइजनिंग रिपोर्ट के बारे में। इसे यूनिसेफ रिलीज करता है। ये रिपोर्ट बताती है कि दुनिया में 3 में से 1 बच्चा, मतलब दुनिया के 33% बच्चे, ये हुए 880 मिलियन लगभग, तो इन 33% बच्चों में लेड लेवल 5 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर से अधिक देखा गया है। आगे आती है लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट, जिसे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर के द्वारा रिलीज किया जाता है। WWF अपनी लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट को 1998 से रिलीज कर रहा है। इस रिपोर्ट ने बताया है कि 1970 से 2016 के मध्य ग्लोबल वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन में रिडक्शन हुआ है 68% का। आगे देखें ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी आउटलुक को, तो इसे रिलीज करता है यूनाइटेड नेशन CBD, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। आगे है स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विस रिपोर्ट, जिसे वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज किया जाता है। इसमें बताया गया कि पूरे विश्व में डिजास्टर्स या आपदाओं से जो आर्थिक नुकसान हुआ है वह 3.6 ट्रिलियन डॉलर का है। इसने वर्ल्ड इकोनॉमी को बहुत प्रभावित किया है। आगे है वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक। इसे इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा रिलीज किया जाता है। इसमें बताया गया कि हम अल्टरनेटिव एनर्जी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, मतलब हम जो ट्रेडिशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है उनको पीछे छोड़ते जा रहे हैं, और मनुष्य ने ऑयल के उपयोग में 8% की कमी दर्ज की है और कोयला या कोल के यूज़ में 7% की कमी देखी गई है। मतलब अब पूरा विश्व रिन्यूएबल एनर्जी की ओर बढ़ रहा है। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस थे एनवायरनमेंट से रिलेटेड। चलिए अब एनवायरनमेंट से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट दिवस और उनकी थीम्स के बारे में जानते हैं।
सबसे पहले है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को। इसकी थीम थी टाइम फॉर नेचर बायोडाइवर्सिटी, अ कंसर्न दैट इज बोथ अर्जेंट एंड एक्सटेंशियल। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की होस्टिंग की थी कोलंबिया ने। अब देखिए 5 जून को ये एनवायरनमेंट डे आता है और हमारा एग्ज़ाम होना है 5 जून के बाद, तो 5 जून 2021 को आने वाले एनवायरनमेंट डे की थीम अपडेट कर लीजिएगा। आगे है कोरल ट्राइंगल डे 9 जून को। ये जो है ना 6 देशों का कोरल ट्राइंगल इनिशिएटिव है, जिसमें आते हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, पापुआ न्यू गिनी, सोलेमान आइलैंड, तिमोर लेस्टे। अब ध्यान दीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया के समीप ग्रेट बैरियर रीफ है, लेकिन वह भी इस कोरल ट्राइंगल इनिशिएटिव में शामिल नहीं है। ध्यान दीजिए, कोरल ट्राइंगल इनिशिएटिव 9 जून को मनाया जाता है और उससे एक दिन पहले ही 8 जून को ओशियन डे मनाया जाता है। अब बताइए, वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट कब मनाया जाता है? 17 जून को। 17 जून को ही वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे भी मनता है। अब डेजर्टिफिकेशन वाले डे की थीम थी ट्रिपल एफ, फूड, फीड, फाइबर, द लिंक बिटवीन कंजम्पशन एंड लैंड। आगे ग्लोबल टाइगर डे आता है 29 जुलाई को। ये 2010 से मनाया जा रहा है। फिर वर्ल्ड बायोफ्यूल डे आता है 10 अगस्त को, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मनाती है। याद रखिएगा, बायोफ्यूल डे एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री नहीं बल्कि पेट्रोलियम मिनिस्ट्री मनाती है। 10 अगस्त के वर्ल्ड बायोफ्यूल डे की थीम थी बायोफ्यूल टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत। आगे बताइए, इंटरनेशनल डे फॉर क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई कब मनाते हैं? 7 सितंबर को। इसकी थीम थी क्लीन एयर फॉर ऑल। आगे इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंशन ऑफ ओजोन लेयर कब मनाते हैं? 16 सितंबर को। याद रखिएगा, ओजोन लेयर से संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, किगाली एग्रीमेंट और वियना कन्वेंशन। वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाते हैं? 5 अक्टूबर को। इसकी थीम थी हाउसिंग फॉर ऑल, अ बेटर अर्बन फ्यूचर। हाँ, वर्ल्ड हैबिटेट डे हमेशा 5 अक्टूबर को नहीं मनेगा, ये हर साल में अक्टूबर महीने के पहले मंडे को मनाया जाता है। आगे आता है वर्ल्ड माइग्रेशन बर्ड डे। ये 10 अक्टूबर को मनता है। इसकी थीम थी बर्ड्स कनेक्ट अवर वर्ल्ड। आगे वर्ल्ड वेटलैंड डे आता है 2 फरवरी को। इसकी थीम थी वेटलैंड एंड वाटर। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे आता है 3 मार्च को। इसकी थीम थी फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड, सस्टेनिंग पीपल एंड प्लैनेट। इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट मनाया जाता है 21 मार्च को। इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे मनता है 23 अक्टूबर को। ये 2013 से मनाया जा रहा है। इसमें 12 कंट्रीज शामिल होती हैं। इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 22 मई को मनता है, जिसकी थीम थी आउट सॉल्यूशन आर इन नेचर। अर्थ डे मनता है 22 अप्रैल को, जो 1970 से मनाया जा रहा है। अब आगे 2021 से 2030 का दशक यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन के रूप में घोषित किया है। सुपर ईयर फॉर बायोडाइवर्सिटी घोषित किया गया है सन 2020 को, क्योंकि 2020 में आईची लक्ष्य खत्म हुए हैं हमारे। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स। अब आज का लेक्चर इतना ही रखते हैं। यहाँ पर हमने सारे एनवायरनमेंट से संबंधित करंट अफेयर्स के टॉपिक कंप्लीट कर लिए। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। और पहली बार इस चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना है, अभी बहुत से कंटेंट आने बाकी हैं। तो अभी के लिए चलता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।